आप देख रहे हैं विजय टाइम्स न्यूज, खबरें याफ्ता। एक तरफ जहां कहा जा रहा था कि जब विधायकों की तादाद भागने में लगी हुई थी एक पक्ष से दूसरे पक्ष में, तो अब टिकट वितरण में इतनी असमंजस की स्थिति हो गई है कि विपक्ष में उहापोह की स्थिति बनी है। अब लड़ाई में नया मोड़ और रोचक स्थिति बनती जा रही है। ऐसे में लालगंज विधानसभा की जो प्रत्याशी हैं नीलम सोनकर जी, आप लोग देख रहे होंगे कि लगातार वो अपने बयान से और अपने शब्दावली से बेहद अच्छी तरीके से अपनी भूमिका को निभा रही हैं। वो सारी बातें बता रही हैं जो वो देखती और समझती हैं और सुनती हैं लोगों के द्वारा विचारों को। मैडम, आज का दिन हम समझते हैं तीसरा कार्यक्रम रहा होगा ये आपका, चौथा का। आज का दिन कैसा रहा और कल का दिन कैसा था? हमारे लिए तो हर दिन अच्छा है और अच्छा ही अच्छा होता जा रहा है। उसका मुख्य कारण है हमारे माननीय प्रधानमंत्री, हमारे मुख्यमंत्री जी के कार्यशैली, जिससे जनता पूरी तरह से प्रभावित है और पूर्ण विश्वास के साथ है। तो मैं उन्हीं लोगों के कार्यों का और उनके द्वारा दिए गए कार्यों से जो मैं यहाँ पे कार्य की, चाहे पूर्वांचल का एक्सप्रेस का रहा हो, विश्वविद्यालय रहा हो, मुंद्री एयरपोर्ट रहा हो, 4 लेन रहा हो, ये तमाम ऐसी चीज़ें जो उन्होंने आजमगढ़ में की है, उससे भी यहाँ के लोग बहुत प्रभावित है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि हम लोगों की अच्छी खासी सीट यहाँ से निकलेगी। पूरे आजमगढ़ में आप सांसद लालगंज भी रही हैं, 5 विधानसभाओं की अकेले मालकिन रही हैं। आप बताइए, उन 5 विधानसभाओं में कितने में कमल खिलता दिख रहा है इस बार? 100% जितने 5 हैं, आप देखेंगे कि जिसको भी हमारी पार्टी ने भेजा है उससे हमारे कार्यकर्ता भी बहुत प्रसन्न हैं और बड़े ही जोश शोर के साथ में लगे हुए हैं। और कहीं भी मुझे ये नहीं है कि सीट नहीं निकलेगी। हमारी 5 नहीं, मैं 10 की बात आपसे पहले भी की और आप देखिएगा कि इस बार आजमगढ़ एक इतिहास रचेगा। हर विधानसभा में कमल का फूल खिलेगा। आप महिला हैं, इसके लिए आपसे एक सवाल और बनता है कि महिलाओं के मुद्दे पर नारी सशक्तिकरण का वादा और आपका जो है इरादा भी था, आपने कुछ काम भी किए उस पर, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन प्रियंका गांधी जो कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव हैं, वो लगातार नारी के मुद्दे पर आप लोगों को घेर रही हैं। क्या कहना होगा इस पर? प्रियंका जी की बात अलग है कि वो अभी राजनीति में उन्होंने जिस तरह से घुसने का प्रवेश किया है, लेकिन अभी जिस समय वो आई हैं उस समय उनके लिए यह मैं समझती हूँ कि समय उचित नहीं है। क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी ने और माननीय मुख्यमंत्री जी ने, मैं एक छोटा सा बताना चाहती हूँ कि जब मैं HRT की स्टैंडिंग कमेटी में थी और मैं सब देख रही थी, तो उस समय हमारे आंगनबाड़ी की बहनें बहुत परेशान थी। हाँ, तो उस समय जो बढ़ाने का उनके मानदेय बढ़ाने का कार्य किया गया, हमारी जो और बहनें सहायता समूह की बहनें हैं उनके लिए जो किया गया, ये वो बहनें हैं जो गांव-गांव जाती हैं, हर पूर्वे में जाती हैं, कार्य करती, उनके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने देखा है। तो फिर ये बातें तो उनकी खोखली हो जाती है ना कि मैं ये कर रही हूँ। करने का धरातल पर उतरने का कार्य तो माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। कल अभी सपा के एक पूर्व जिलाध्यक्ष कह रहे थे आजमगढ़ के कि अब नहीं कहेंगे, वो आजमगढ़ में जो कमल खिलाने वाले लोग हैं कि आजमगढ़ आतंकगढ़ अब नहीं बोलेंगे। आजमगढ़ को आतंकगढ़ कहने वाले भी कमल खिलाने की बात आजमगढ़ में कर रहे हैं, ऐसा वो कह रहे थे। नहीं, देखिए उनका बयान क्या है वो तो नहीं, लेकिन ये बात तो सही है कि आज आप देखेंगे आजमगढ़ में हमारी 3 बहनें हमें लेकर के, मैं और मंजू सरोज जी और वंदना जी को हमारे बड़े भरोसे के साथ में पार्टी ने उतारा है, कार्य किया है। और जो यहाँ के आजमगढ़ की स्थिति के बारे में जो पूर्व जिलाध्यक्ष जी कह रहे थे, जो उनकी सरकार थी तो काफ़ी कुछ यहाँ होता था। और अब क्या है, अब तो यहाँ पे सब देखेंगे सारी व्यवस्थित है। क्राइम रिपोर्ट भी आप जाके अगर थाने से पता करेंगे, SSP ऑफिस से या थाने से भी, तो भी आप देखेंगे कि बहुत कम हो गया है, कंट्रोल में है। तो जब इनकी सारी व्यवस्थाएं सब सही चल रही हैं तो उनका बयान है, वो जो चाहे सो बोले। तो ये थे हमारे साथ लालगंज की प्रत्याशी पूर्व सांसद नीलम सोनकर जी, जिन्होंने अपने बातों में क्या कुछ कहा ये आपको सुनाई दिया होगा और आप अच्छी तरीके से सोच समझ के अपने मतदान को कर रहे हैं। एक अपील करना चाहूँगा कि अगर आपको ये वक्ता, ये बार बार मैं क्यों दिखा रहा हूँ, क्योंकि हमें एक अच्छे वक्ता की तलाश थी। नेता तो हैं ही, अच्छी वक्ता हैं और बहुत ही सधा हुआ सुलझा हुआ बयान देती हैं। इसके लिए आप इनकी बातों पर विचार करिएगा। अपने आसपास की खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हर खबर पहुंचे आप तक।